हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोटर ब्रेन वंस अगेन। अगर आप टाटा पंच या फिर टाटा नेक्सॉन, ये टाटा अल्ट्रोज के प्योर वेरिएंट जिसकी एक शोरूम प्राइस 7,03,000 है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दूसरी तरफ ये फेसलिफ्टेड टाटा पंच आप देख रहे हो, पंच का ये प्योर प्लस वेरिएंट है। इसके एक शोरूम प्राइस पूरा 7 लाख एक शोरूम है। इस गाड़ी को एक शोरूम प्राइस में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये गाड़ी आपको 8 लाख एक शोरूम देना पड़ेगा पेट्रोल मैनुअल 1.2 लीटर एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। बट वहीं पे अगर हम टाटा पंच की बात करें, प्योर प्लस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 7 लाख एक शोरूम है। दैट मींस 1 लाख और सस्ती एज कंपेयर टू दिस वन। बट ये जो वेरिएंट है ये 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, बट ये नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलेगा, ये टर्बो पेट्रोल में गाड़ी ऑफर किया जाएगा। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। पंच के अंदर आपको एक काफी प्रीमियम वाला लुक इस बार ऑफर किया गया है। जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक में टाटा की लोगो मिलता है। यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिए, ये हट जाएगा। यहाँ कैमरा की डमी एरिया है, कैमरा नहीं आता बिकॉज ऑफ द ट्रिम। यहाँ देखेंगे ग्रिल के अंदर इसको बुल बार ग्रिल कंपनी कुछ बोल रहा है, लेकिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सामने हेडलैम्प नोटिस करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्टर है, प्रोजेक्टर होता तो और अच्छा होता। फिलहाल बेस टू टॉप आपको यही वाला रिफ्लेक्टर एलईडी लाइट्स ऑफर की जाती है। फॉग लैम्प चाहिए तो अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा। एयर कर्टेन्स अलग अलग दे रखे हैं। तो ये है इस गाड़ी की लुक। हाइट देखेंगे मेरा वेस्ट एरिया से काफी ऊपर की तरफ है। इसको एसयूवी की तरह डिजाइन में रखने की कोशिश की गई है एक्चुअल में। बट वहीं पे अगर हम इस हैचबैक की तरफ फोकस करें, काफी ज्यादा नीचा है, मतलब ग्राउंड पकड़ के जमीन पकड़ के चलने वाला गाड़ी है। इसकी लुक भी काफी अच्छा है, काफी शार्प डिजाइन है इसका। टाटा की लोगो देख सकते हो। यहाँ कैमरा ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्योर वेरिएंट। नीचे देखेंगे रेड के साथ ब्लैक की अलग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई स्किड प्लेट नहीं मिलता है। लाइट स्ट्रिप नोटिस करेंगे। बिफोर दैट आप यहाँ पे डीआरएल नोटिस कर लीजिए, ये एलईडी आता है। लाइट दो अलग बैरल में, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है। कंप्लीट प्रोजेक्टर छोटे छोटे क्यूब डिजाइन में आते हैं। फॉग लैम्प नहीं ऑफर करे, लेकिन अगर आप अपर ट्रिम पे जाएंगे तो आपको यहाँ एक फॉग लैम्प भी मिलेगा। लाइट की कंपैरिजन करने पे मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगा है, अल्ट्रोज के अंदर जो लाइट आता है ये ज्यादा प्रीमियम लगा है एज कंपेयर टू पंच। नेक्सॉन पे फोकस करें तो नेक्सॉन की लुक के साथ वो लुक अभी तो रिजेंबल करता है, बट अगर हम देखेंगे कहाँ डिफरेंस है, आपको ये लाइट स्टॉक में डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे डीआरएल यूनिट कंप्लीट डिफरेंट, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड वही वाला लाइट है, बट पंच के अंदर ये थोड़ी छोटी शेप में था, ये थोड़ी ब्रॉड दिखाई देगा। दैट्स इट। फॉग लैम्प इसके अंदर भी मिसिंग आएगा बिकॉज ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, एकदम बेस मॉडल है। इसके साथ सनरूफ का ऑप्शन भी है, विदाउट सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिलहाल सामने इसका भी सेंसर नहीं है, इसका भी कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं आता, लेकिन दोनों गाड़ी की टाटा के लोगो सिमिलर आते हैं। इनफैक्ट ये ग्रिल के साथ ऊपर की तरफ इसमें भी ग्लॉस मिलता है, इसमें भी ग्लॉस ऑफर की जाती है। दैट्स इट। अभी हम थोड़ी सी पंच की व्हील को आपको दिखाना चाहूंगा। ये टाटा पंच न्यू फेसलिफ्टेड है। इसके अंदर जैसे लोअर ट्रिम चूज करते हो तो आपको अलॉय नहीं मिलता है। पंच के अंदर यहाँ कैप दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द लोअर ट्रिम। इसके अंदर स्टील रिम है। यहाँ अगर आप टायर नोटिस करेंगे तो 15 इंच व्हील ऑफर की जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बेस टू टॉप हर एक वेरिएंट पे मिलता है। सस्पेंशन ट्रैवल के लिए इतना जगह छोड़ी जाती है, देख सकते हो। क्लैडिंग आपको इतना सा ऑफर की जाती है। गाड़ी ओवरऑल एसयूवी की जैसा दिखता है, इसको आप एसयूवी नहीं बोल सकते, बट स्टिल लुक वाइज गाड़ी काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा यूनिट इसका सेल होता है। अल्ट्रोज के व्हील देखेंगे तो यहाँ जो व्हील साइज ऑफर की जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज, ये 185/60R16, ये 16 इंच का व्हील ऑफर की जाती है। एक साइज बड़ी है। हमारे पास ये लोअर ट्रिम है, बट स्टिल 16 इंच ऑफर की जाती है। यहाँ व्हील के पैटर्न देखेंगे तो कैप ऑफर की जाती है, लेकिन ये ज्यादा स्टाइलिश दिखता है एज कंपेयर टू पंच की व्हील। यहाँ भी आपको अलॉय नहीं मिलेगा। अलॉय लेना है तो इसके साथ भी आपको अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा, उसमें भी अपर ट्रिम। बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे इसके व्हील ज्यादा अच्छा लगा, इसके लाइट ज्यादा अच्छा लगा। बट टाटा नेक्सॉन के साथ अगर ये बेस मॉडल को भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ टायर प्रोफाइल 16 इंच ऑफर की जाती है। 185/60R16, 16 इंच आती है, ये बेस मॉडल से स्टार्ट होता है। अपर ट्रिम पे ये 17 इंच का भी आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ ये थोड़ी आउटडेटेड लगने लगा है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल व्हील कैप है और ये भी थोड़ी ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ अलग से हाईलाइट हो रही है। अगर ब्लैक होता और प्रीमियम लग सकता था। अगर दोनों गाड़ी की थोड़ी पीछे की तरफ से देखेंगे तो आपको इसकी हाइट थोड़ी कम नजर में आएगा। इसमें रूफ रेल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे तो नहीं है, लेकिन अपर ट्रिम पे आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी देखने को मिलता है। अगर नेक्सॉन की बात करें, नेक्सॉन बेस वेरिएंट से ही आपको एक रूफ रेल के साथ ऑफर की जाती है। हालांकि ये टॉप मॉडल की रूफ रेल से थोड़ी ज्यादा आउटडेटेड है, बट स्टिल एक रूफ रेल के साथ गाड़ी आएगा। इसकी हैंडल बार नॉर्मल ऑफर की जाती है। इसके अंदर रिक्वेस्ट बटन भी नहीं ऑफर किया जा रहा है, ये नॉर्मल हैंडल ऑफर की जाती है। बट अगर हम अल्ट्रोज के हैंडल की तरफ नजर रखें तो ये ज्यादा प्रीमियम फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स, लाइट यहाँ पे इसको ओपन करने तो कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रीमियम है। डोर हैंडल्स की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जैसे लोअर ट्रिम है, बेस मॉडल आपको प्लास्टिक ब्लैक मिलेगा, बट ये हमारे पास बेस मॉडल नहीं है, दैट्स व्हाई आपको बॉडी कलर, बट इसका बेस मॉडल भी प्लास्टिक ब्लैक के साथ डोर हैंडल्स ऑफर करते हैं। अब एक बार पीछे आ ही गए तो पीछे व्हील भी देख लीजिए। इसकी व्हील भी नॉर्मल है, इसकी व्हील भी नॉर्मल है। इसमें भी डिस्क नहीं आता, इसमें भी डिस्क आपको नहीं ऑफर की जाती, बट टायर इसकी ज्यादा बड़ी एंड ब्रॉड समझ में आएगा। बट अगर हम बॉडी क्लैडिंग देखेंगे, ये थोड़ी एसयूवी इंस्पायर्ड है, दैट्स व्हाई मोटी क्लैडिंग मिलेगा, बट इसके अंदर कोई क्लैडिंग नहीं है, पूरा आपको मेटल फिनिशिंग ऑफर की जाती है। बट अगर हम दोनों गाड़ी को यहां से देखें तो आपको दोनों ही एसयूवी समझ में आता है, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। ये 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आते हैं, बट एज कंपेयर टू दिस वन, ये गाड़ी नेक्सॉन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो 193 मिलीमीटर आते हैं। दैट मींस लगभग 10 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है, बट इसकी क्लैडिंग ज्यादा मोटी
क्वालिटी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक बार ध्यान से नोटिस कर सकते हो, ज्यादा चौड़ी क्लैडिंग के साथ है, बट यहाँ पे क्लैडिंग को देखेंगे, नीचे एक अलग क्लैडिंग है, ऊपर बॉडी के अंदर और एक अलग क्लैडिंग का हिस्सा को देखने को मिलेगा। दैट्स इट। अगर पीछे और आएंगे तो आपको व्हील में समझ में आएगा कहां डिफरेंस है। ये तो 15 इंच आते हैं, ये तो 16 इंच आते हैं, सबको पता है। बट अगर आप इस व्हील को देखेंगे, यहाँ थोड़ी आउटडेटेड लुकिंग के साथ आते, लोअर ट्रिम समझ में आएगा, बट इसको देखेंगे ये ग्लॉस ब्लैक के साथ आती है, ज्यादा प्रीमियम समझ में आएगा। रेयर से अगर हम दोनों गाड़ी को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखें तो आप बताइए आपको कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमें अगर पंच से शुरुआत करें तो यहाँ भी कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं, अल्ट्रोस के साथ भी नहीं है वेरिएंट अकॉर्डिंग। यहाँ जितना लाइट ग्लो करता है वो हैलोजन है, इसके अंदर एलईडी नहीं मिलता है, प्योर प्लास्टिक बट स्टिल हैलोजन लाइट ऑफर की जाती है। कनेक्टिंग तो भूल ही जाइए, वेरिएंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, टॉप में जाना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो आपको कैमरा प्लेस्ड नहीं है, कैमरा और नीचे यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब इसके अंदर रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, पंच की ब्रांडिंग यहाँ पे, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलता है, रिवर्स लैंप आपको यहाँ ऑफर की जाती है। पीछे की बम्पर भी नोटिस कर सकते हो, ये काफी रगेड दिखाई देता है, ओवरऑल गाड़ी काफी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। यहाँ डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ मिलता है, एक शार्क फिन एंटीना इस वाला वेरिएंट से ऐड ऑन हो जाते हैं, बट स्पॉइलर नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम अल्ट्रोस की तरफ फोकस करें तो अल्ट्रोस के साथ भी वही विंगलेट टेक विजन ऊपर की तरफ मिलता है, यहाँ लाइट भी मिलता है, बट इसके अंदर शार्क फिन नहीं है, नॉर्मल एंटीना ऑफर की जाती है, यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग है। बट अगर हम लाइट की तरफ ओवरऑल फोकस करें तो आपको कनेक्टिंग टेल लैंप इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन जितना लाइट है ये कंप्लीट एलईडी है, तो ये ज्यादा प्रीमियम नजर में आएगा। अब पीछे सेंसर्स काउंट करेंगे तो 2 सेंसर मिलता है, ब्लैक आउट हिस्सा आपको यहाँ ऑफर की जाती है, बम्पर कंप्लीट डिफरेंट, रिवर्स लैंप इसके अंदर भी मिलता है विद अल्ट्रोस ब्रांडिंग, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन की लाइट जहां तक ग्लो करते हैं वो एलईडी है, जहां ग्लो नहीं करते वो आप देख ही सकते हो, लेकिन आप एक्सेसरीज में इसको ग्लो करवा सकते हो, अलग से पार्ट्स आपको परचेस करना पड़ेगा। नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखेंगे तो यहाँ मिल जाते, कैमरा ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई कैमरा नहीं आएगा, बिकॉज ये बेस मॉडल है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ डिफॉगर भी मिसिंग आएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो आपको यहाँ नहीं मिलता, वो बीचों बीच यहाँ मिलता है। अगर कैमरा लेना पसंद करेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, पीछे इसका भी 2 सेंसर ऑफर की जाती है, दैट्स इट। कैमरा ढूंढ रहे हो तो वो भी मिल जाए इसके नीचे, और इस लिड को ओपन करना है तो यहाँ से आपको बटन आते हैं, बटन को प्रेस करके थोड़ी लिफ्ट करना पड़ेगा, देन इसके अंदर आप एक्सेस मिल जाएगा इजीली। इसमें जितना स्पेस है आपकी 3 लगेज फिट हो सकता है। इसके नीचे देखेंगे तो स्पेयर टायर कंपनी ऑफर कर रहे हैं आपके लिए, ये भी अच्छी डील है। एक्चुअल में स्पेयर टायर वेरिएंट के अकॉर्डिंग हर एक वेरिएंट पे देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्रांड नहीं देते। 60/40 नहीं मिलेगा, एडजस्ट नहीं कर सकते, पार्शियल ट्रेन नहीं मिलेगा, लगेज लैंप ढूंढेंगे तो वो भी नहीं ऑफर की जाती, मतलब स्पेस या इकलौती चीज जो आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा एंड स्पेयर टायर। बट अगर हम पंच को देखें तो पंच के पीछे कितना स्पेस है आप एक बार देख लीजिए। लिड ओपन करना है तो नीचे की तरफ आपको बटन मिलता है, जैसे लिड को ओपन किया जाए तो आप इसके अंदर नोटिस कर लीजिए स्पेस तो मिलता है, लेकिन मुझे अल्ट्रोस में ज्यादा स्पेस फील हुआ था, लाइट नहीं ऑफर किया जा रहा है। और अगर हम इसके नीचे स्पेयर टायर है या नहीं है उसको ढूंढे तो आपको यहाँ पे स्पेयर टायर मिलता है, अपोलो के टायर ऑफर की जाती है, दैट्स इट। इसके अंदर भी आपको कोई भी पार्शियल ट्रेन नहीं ऑफर कर रहा है, लेकिन एक ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी एसयूवी इंस्पायर्ड है। बट अगर आप नेक्सॉन की बात करेंगे, बेस मॉडल है, इसके अंदर बूट लिड ओपन करने के लिए यहाँ कोई बटन नहीं ऑफर की जाती, आपको अंदर से करके आना पड़ेगा। बट जैसे एक बार इंटीरियर के इस बटन को प्रेस करेंगे लिड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी रिलीज हो जाएगा, फिर आपको हाथ से मेहनत करके इसको उठाना पड़ेगा। बट इसका स्पेस देखेंगे तो ये ज्यादा स्पेस में आते, 385 लीटर कुछ कंपनी बोल रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर स्पेसियस ज्यादा फील होगा। यहाँ देख सकते हो बेस मॉडल से ही हाइट एडजस्टमेंट आ रहा है, बट 60/40 स्प्लिट इसके अंदर भी मिसिंग है। लाइट ढूंढेंगे तो वो भी मिसिंग है, आपको पार्शियल ट्रे भी नहीं ऑफर कर रहे हैं। स्पेयर टायर देखेंगे वो ऑफर किया जा रहा है, और वो भी आपको 15 इंच का ऑफर की जाती है, दैट मींस एक से छोटी वाला स्पेयर टायर ऑफर करे। ग्रैब हैंडल इसके साथ ऊपर नहीं ऑफर की जाती, छोटी सी स्पेस है, इसकी मदद से आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। स्पेस के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा अच्छा लगा है कि गाड़ी छोटी होने के बावजूद भी 366 लीटर बूट स्पेस, हालांकि ये ऊपर तक काउंट हो रहा है, और इसके अंदर 385 लीटर बूट स्पेस मिलता है। पंच की डायमेंशन को देखेंगे तो ये 3.8 मीटर में आते हैं और नेक्सॉन 4 मीटर में आते हैं, तो नेक्सॉन से गाड़ी काफी छोटी है, बट स्टिल एक अच्छा एडवांटेज है, इसके अंदर हाई माउंटेड ग्रैब हैंडल, इसको ओपन करे तो इतना ओपनिंग एंगल आते हैं, प्रॉपर 90 डिग्री जिसको बोलते हैं। दोनों डोर को एक साथ ओपन किया जाए तो आप एक बार नोटिस कर सकते हो, बहुत मैसिव ओपनिंग एंगल के साथ आते हैं। हालांकि डायमेंशन छोटी होने की वजह से ये सब चीज आपको जरूरत पड़ता है। अगर आप इंटीरियर स्पेस की बात करें, सेकंड रो कंफर्ट के अकॉर्डिंग, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे नी रूम में डिसेंट ऑफर की जाती है, दिक्कत नहीं है। बट हेडरूम की बात करें तो वो भी गाड़ी की डायमेंशन के हिसाब से दिक्कत नहीं करने वाला है। एसी वेंट्स ढूंढ रहे हो तो वो भी आपके लिए ऑफर किया जा रहा है, विद 15 वाट फास्ट चार्जिंग आउटलेट्स के साथ भी ऑफर की जाती है, विद रेगुलेटिंग सिस्टम। ये सब कुछ मिला के टाटा पंच एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपके लिए बन सकता है। अगर आप गाड़ी की सेकंड रो पे बैठना पसंद करते हो तो यहाँ पे कंफर्ट लेकर दिक्कत नहीं है, बट यहाँ 3 लोग बैठ जाएगा तो आई थिंक दिक्कत आ सकता है। बट वहीं पे अगर हम नेक्सॉन की डायमेंशन की बात करें तो ये गाड़ी 4 मीटर है, प्रॉपर 4 मीटर से जस्ट कुछ मिलीमीटर छोटी है, दैट्स व्हाई गाड़ी के अंदर सेकंड रो स्पेस आई थिंक थोड़ी ज्यादा मिलता है। एक बार डोर ओपन करके दिखा देते हैं, 90 डिग्री नहीं है, बट जितना है डिसेंट है, आपको फैब्रिक सीट्स मिलता है। बट यहाँ पे जो चीज अच्छा है, इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट एज कम्पेयर टू पंच ज्यादा मिलेगा, एज कम्पेयर टू पंच यहाँ पे कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। हमारे पास ये सनरूफ वाला वेरिएंट है, तो सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होता है, छोटी सनरूफ आएगा, नॉर्मल सनरूफ, पैनोरामिक नहीं है इसमें। ऊपर देखेंगे तो हेडरूम में दिक्कत नहीं है, लेकिन सनरूफ का पैनल यहाँ होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई थिंक हो सकता है। नी रूम में दिक्कत नहीं करेगा। पंच और नेक्सॉन में
ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस यहाँ बैठने के बाद फील होगा। कंफर्ट देखेंगे तो लोअर वेरिएंट चूज करने पे ये पंच की और नेक्सॉन की दोनों की सिमिलर स्पेस आपको समझ में आएगा। कंफर्ट दिखाने से पहले एक बार डोर ओपन करके दिखा देते, डोर 90 डिग्री इसका भी होता है, पंच का भी होता है, दिक्कत नहीं करेगा। बट अगर हम कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे थोड़ी लो सिटिंग पोस्चर मिला है, क्योंकि गाड़ी हाइट में ज्यादा नहीं है, गाड़ी की फ्लोर काफी नीचे की तरफ पेस्ट है, बट नीरूम में दिक्कत नहीं करेगा, वो बढ़िया मिलेगा। हेडरूम की बात करेंगे तो यहाँ थोड़ी कम महसूस आपको हो सकता है, सनरूफ पैनल अगर आ जाएगा तो और दिक्कत कर सकता है। बट वेरिएंट के अकॉर्डिंग हमारे पास प्योर वेरिएंट है, बट स्टिल आपको यहाँ पे रेयर एसी वेरिएंट्स नहीं है। इनफैक्ट पैनल कंप्लीट गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं ऑफर कर रहे। अब यहाँ पे हेडरेस्ट देखेंगे पंच के साथ सिमिलर है, एडजस्ट नहीं कर सकते, सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं ऑफर कर रहे। थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो थाई सपोर्ट डिसेंट ऑफर की जाती है, यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। गाड़ी के डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, प्राइस भी याद रखना पड़ेगा। ओके, अब टाटा पंच हमारे पास प्योर प्लस वेरिएंट है। प्योर प्लस ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, इस वेरिएंट के साथ आपको जो चीज अच्छा लगने वाला है कि गाड़ी के अंदर एक इंफोटेनमेंट कंपनी ऑफर कर रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा, बट बिफोर दैट आप एक चीज जान लीजिए, ड्राइवर साइड पे कंफर्ट पीछे पैसेंजर से भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सनरूफ वाला वेरिएंट हमारे पास नहीं है, लेकिन सनरूफ लेंगे तो 35,000 एक्स्ट्रा देने पे यहाँ पे एक सिंगल पैनल सनरूफ भी आ जाएगा। बट गाड़ी के अंदर इंजन स्टार्ट बटन ना होने की वजह से, इस चाबी की वजह से गाड़ी के इग्निशन को ऑन करना पड़ता है। जैसे हम इग्निशन ऑन करे तो एक बार आप ओवरऑल फील देख लीजिए, इंफोटेनमेंट 10 इंच ऑफर की जाती है, ज्यादा प्रीमियम वाला फील आपको यहाँ महसूस हो सकता है, क्योंकि टच में कोई लैग नहीं है, ओवरऑल अच्छी डील है। एसी वेंट्स के पैटर्न, पंच के अंदर ये सिग्नेचर पैटर्न है, हजार्ड के बटन ये एज इट इज है, जो प्री फेसलिफ्टेड था उसके साथ सिमिलर। यहाँ पैनल देखेंगे वो भी आपको नया वाला नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको लेना है तो आपको एडवेंचर सीरीज में आना पड़ेगा, दिन जाकर टच बेस्ड हो जाएगा। 65 वाट फास्ट चार्जिंग इसके अंदर एडेड देखने को मिलेगा। आपको वायरलेस चार्जिंग इकलौती चीज जो मिसिंग आएगा, यहाँ पे गियर स्टिक देखेंगे 5 स्पीड आएगा, आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट स्लाइड आउट भी होता है, नीचे स्पेस देखेंगे वो भी अच्छा है, 2 कप होल्डर का स्पेस भी है। एंड डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन टेक्सचर काफी डिफरेंट एंड यूनिक शेप में ऑफर की जाती है। अगर ग्लोब बॉक्स साइज देखेंगे तो गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स वेरिएंट में नहीं आता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और एक चीज जो मिसिंग आएगा। बट अच्छी चीजों में आप स्टीयरिंग को काउंट कर सकते हो, 2 स्पोक डिजाइन है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। क्रूज कंट्रोल इस पर्टिकुलर वेरिएंट से एडेड देखने को मिलेगा। यहाँ काफी सारे बटन्स और मिलेगा इंफोटेनमेंट को टॉगल करने के लिए। स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आपको टिल्ट करना पड़ेगा, टेलीस्कोपिक का कोई प्रोविजन है ही नहीं। बट यहाँ भी बटन कंट्रोल्स को देखेंगे तो आपको यहाँ आइडल स्टार्ट बटन एंड इको मोड पे गाड़ी ड्राइव करने की बटन ऑफर की जाती है, दैट्स इट। एंड डिफॉगर ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ मिलता है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर मिसिंग आएगा, बट एमआईडी नोटिस करेंगे तो ये एमआईडी अच्छा है गाड़ी की ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से, वेरिएंट के अकॉर्डिंग इसमें भी डिजिटल सिस्टम आपके लिए ऑफर की जाती है। सो ओवरऑल कॉकपिट इज डिसेंट है ना, आपको कोई दिक्कत होने की बात है नहीं। ये इंफोटेनमेंट इकलौती चीज जो गाड़ी के पैसा वसूल वाला वेरिएंट आप बोल सकते हो। अगर हम अल्ट्रोस की बात करें तो अल्ट्रोस के साथ कहानी थोड़ी डिफरेंट समझ में आएगा। ये ग्लोब बॉक्स ओपन था, बट अगर हम गाड़ी के अंदर कंफर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे थोड़ी स्पेस में कम महसूस हो रहा है, क्योंकि गाड़ी में स्पेस सच में कम है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। बट प्रीमियम फीचर मिलता है, प्रीमियम चीज मिलता है। स्टीयरिंग के अंदर ओवरऑल सिमिलरिटीज है, बट यहाँ पे गियर स्टिक पे फोकस करेंगे तो यहाँ 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, लेकिन दिखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। इंफोटेनमेंट प्योर के साथ छोटा वाला आएगा, बट बिफोर दैट आप एक बार चाबी नोटिस कर लीजिए। चाबी में कुछ नॉर्मल चाबी आती है, गाड़ी स्टार्ट करना है तो इसकी वजह से करना पड़ेगा। इंजन स्टार्ट बटन इसके अंदर भी मिसिंग ऑफर की जाती है। इसके अंदर हार्मन का छोटा वाला स्क्रीन 7 इंच ऑफर की जाती है। टच थोड़ी लैग करेगा, ये पहले की तरह अभी भी काम करते हैं। इसमें और प्रीमियम मतलब और एडवांस फीचर होना चाहिए था, नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो एप्लीकेबल वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है। एसी वेंट्स के पैटर्न देखेंगे अल्ट्रोस के साथ कुछ ऐसे डिजाइन में आते हैं। अगर आप यहाँ कंसोल देखेंगे एज कम्पेयर टू टाटा पंच, यहाँ थोड़ी प्रीमियम डील है। कंप्लीट टच बेस्ड स्क्रीन आते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऐड हो जाते हैं, ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। बट अल्ट्रोस के अंदर नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ जो स्क्रीन ऑफर की जाती है थोड़ी छोटी ऑफर की जाती है, दैट्स इट। आर्मरेस्ट नहीं आता, ये भी एक ड्रॉबैक है। पंच के अंदर आपने आर्मरेस्ट देखा था, यहाँ आर्मरेस्ट नहीं आता है, तो ये भी आप ड्रॉबैक में काउंट कर लीजिए। आउटलेट्स देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल टाइप से ऑफर की जाती है, इसमें आपको 65 वाट फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है। गाड़ी के स्टीयरिंग देखेंगे तो टाटा पंच के साथ यहाँ डेफिनेटली सिमिलरिटीज है। स्टीयरिंग सेम है, यहाँ इल्यूमिनेटेड टाटा की लोगो नोटिस कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल की बटन आपको यहाँ मिलता है और यहाँ इंफोटेनमेंट की कंट्रोल्स मिलता है, लेकिन इंफोटेनमेंट इकलौती जगह जहाँ पे मुझे ड्रॉबैक लगे इस गाड़ी का, अदरवाइज गाड़ी बहुत बेहतरीन है। अगर स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आपको टिल्ट मिलेगा, इसके साथ भी टेलीस्कोपिक का प्रोविजन नहीं मिलता है। अगर आप एमआईडी पे फोकस कर सकते हो तो इसके अंदर डिजिटल एनालॉग की कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज्यादा प्रीमियम लगता है, ये अच्छी डील है। राइट साइड पे देखेंगे कोई बटन यहाँ प्लेस्ड नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे हॉलो जगह दिख रहा है ना, इसके अंदर इंजन स्टार्ट बटन अपर वेरिएंट पे मिलता है। बाकी जितने बटन से सब कुछ आपको यहाँ ऑफर की जाती है इस टच बेस्ड पैनल के अंदर, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है। ओवरऑल ग्लोब बॉक्स, ओवरऑल ये पैटर्न सब कुछ बढ़िया मिलेगा। ग्लोब बॉक्स इनफैक्ट इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। अभी नेक्सॉन की बारी है। नेक्सॉन की ये पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ हाइट एडजस्टमेंट लीवर नहीं है, और एक चीज मिसिंग आएगा कि यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये भी और एक चीज आपको मिसिंग समझ में आएगा, ये होना चाहिए था, बट स्पेस डिसेंट मिल जाएगा। यहाँ और एक चीज एडेड देखने को मिलेगा, सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। 6 स्पीड गियर स्टिक नहीं है, 5 स्पीड है। यहाँ कंसोल देखेंगे तो ये भी आपको बेस वेरिएंट जैसा ही फील होगा। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, हैजार्ड के फिजिकल बटन और बूट बटन
बटन रिलीज करने के लिए यहाँ फिजिकल बटन ऑफर की जाती है। आउटलेट्स ऑफर किया जा रहा है बट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। चाबी से गाड़ी की इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज इसके अंदर भी इंजन स्टार्टर बटन मिसिंग है, वो चीज दोनों गाड़ी के अंदर मिसिंग है। बट अगर हम ओवरऑल कॉकपिट की बात करें, यहाँ एक इंफोटेनमेंट मिलता है स्मार्ट प्लस के साथ, बट ये काफी छोटा है, 7 इंच का है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है और ये थोड़ी सी लैग आपको फील करवाएगा। एसी वेंट्स के पैटर्न देखेंगे तो ये प्रीमियम लगता है, सिग्नेचर डिजाइन है ये नेक्सॉन का, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ ग्लोब बॉक्स साइज देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी ऑफर की जाती है, ह्यूज स्पेस के साथ आते हैं। टेक्सचर देखेंगे कंप्लीट प्लास्टिक, लेदर रैपिंग नहीं ऑफर की जाती है। IRBM मैनुअल है। लाइट ढूंढेंगे तो वो आपको इकलौती जगह जहाँ पे LED लाइट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको प्योर प्लस 7 लाख में मिल रहा है जहाँ काफी सारा फीचर है। आपको स्मार्ट प्लस 8 लाख में मिल रहा है जहाँ काफी सारे फीचर मिसिंग है। करना क्या चाहिए? एक्चुअली अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो नेक्सॉन के साथ जाना है। सबसे बड़ी बात, 1 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहा है इसके अंदर टर्बो पेट्रोल ही आएगा बेस टू टॉप, बट बेस में यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स आएगा, 6 स्पीड नहीं होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह पे बेस्ड है। इसके साथ कुछ फीचर अच्छा मिलता है जो इसमें नहीं है, इसमें कुछ चीज अच्छा मिलता है जो इसमें नहीं है। तो आप फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये लोअर वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट, बस प्राइस 7 लाख क्रॉस कर रहा है। ये इस प्योर से थोड़ी अपर ट्रिम है क्योंकि प्योर प्लस है, इसमें कुछ प्रो फीचर मिलते हैं जैसे कि रेयर एसी वेंट्स ऑफर किया जाएगा विद रेगुलेटिंग सिस्टम, 65 वाट फास्ट चार्जिंग ऑफर किया जाएगा, आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग पीछे भी ऑफर कर रहा है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिसिंग है जो मुझे मिसिंग लगा है, बट शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जा रहा है और इसके अंदर LED DRL LED लाइट सब कुछ मिल रहा है, वो बेस वेरिएंट से चालू है। एडिशनल फीचर में ये सब कुछ और 10 इंच का एक स्क्रीन जो हरमन का है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करता है। ज्यादा प्रीमियम वाला चीज यही ऑफर कर रहे हैं, बट प्राइस इसका भी 7 लाख है। सनरूफ के साथ जाएंगे तो 35,000 एक्स्ट्रा में और ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट मैनुअल की बात कर रहे हैं हम पेट्रोल के साथ। बट वहीं पे अगर हम अल्ट्रोस की बात करें, प्योर वेरिएंट 7,03,000 आपसे लिया जा रहा है। इसमें रेयर एसी वेंट्स नहीं आ रहा है, स्क्रीन काफी छोटा आ रहा है और वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है। बट प्रो फीचर की बात करें एज कंपेयर टू टाटा पंच, इसके अंदर लाइट ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा LED का यूज है, ज्यादा ब्राइट थ्रो करेगा, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगा। और इस गाड़ी के अंदर पीछे भी लाइट LED मिलता है लेकिन उसके पीछे हैलोजन लाइट था। इसके अंदर प्रो फीचर ये है कि एक टच बेस्ड कंट्रोल इंटीरियर पर ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट हैजार्ड की बटन वो भी आपको टच में ही ऑफर कर रहे हैं। और इस गाड़ी के अंदर और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो दोनों गाड़ी कंपेयर करने के बाद हमें जो लगा है, अगर आप चाहते हो कि हमें 7 लाख एक शोरूम में मतलब 8 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर एक छोटी गाड़ी हो लेकिन स्पेस ज्यादा हो, तो आप इसके साथ जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें स्पेस से उतना मतलब नहीं है, फीचर कितना सारा ऑफर कर रहे हैं, गाड़ी दिखने में कैसा है, तो लुक वाइज मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा है। फीचर के अकॉर्डिंग मुझे ये ज्यादा प्रीमियम लगा है। स्पेस के मामले में गाड़ी चूज करते हो तो इसको लीजिए, आप अगर फीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी चूज करते हो इसको लीजिए। दोनों ही गाड़ी 5 स्टार रेटेड है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ भी आप सेफ रहेंगे, इसके साथ भी सेफ रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट की बात, कोई भी 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार नहीं होता है। तो आप सेफली गाड़ी को ड्राइव कीजिए, मैं आपसे यही बात बताना चाहूंगा। फिलहाल इंजन ऑप्शंस में इसके अंदर एक प्रो फीचर मिलता है क्योंकि इसके अंदर एक डीजल इंजन 1.5 लीटर का मिलेगा, इसमें कोई 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिलहाल डीजल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। डीजल चाहते हो तो अल्ट्रोस के साथ ही आपको जाना पड़ेगा इस बजट पॉइंट के साथ। डीजल के साथ आई थिंक 1 लाख और एडिशनल देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हमारा वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद।